महंत राजू दास आखिर सलाखों के पीछे कब होंगे, वो गिरफ्तार कब होंगे। सवाल ये है कि आखिर महाकुंभ का त्योहार जोर शोर से मनाया जा रहा है, लेकिन उसमें जो मुलायम सिंह जी का मूर्ति बनी है उस पर अभद्र टिप्पणी की गई है, गलत बयानबाजी की गई है। वो शब्द को मैं दोहरा भी नहीं सकता। इसलिए यादव समाज और खास करके मुलायम सिंह को मानने वाले पूरी तरीके से नाराज है कि आखिर इस तरीके की बहसबाजी और इतना अभद्र गालीबाज बयान क्यों दिया गया है। यहाँ पे सेंगर साहब मेरे साथ मौजूद है। सर, खुल्लम खुल्ला एक तरीके से मुलायम सिंह का अपमान हुआ है। साफ कहा जा रहा है, वो शब्द में दोहरा भी नहीं सकता कि महंत जी ने ऐसा बयान क्यों दिया, उसकी हिम्मत कैसे हुई। देखिए, ये बयान केवल एक पाखंड करने वाला ही दे सकता है। आप उसे संत नहीं कह सकते जो इस तरह से नेताजी के विषय में जो बात कहे। आदरणीय शंकराचार्य जी, समझे, अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने पूर्ण रूप से कुंभ में ही बयान देकर बताया है कि किस तरह से आरएसएस के सचिव ने वहां पर कार सेवकों पर गोली चलाने का काम किया था। और आज देश भी जानता है उसी सचिव को राम मंदिर निर्माण में अध्यक्ष बनाया गया है। ये केवल वहां जो उपचुनाव हो रहा है उस उपचुनाव को टारगेट करने के लिए कुंभ को पाखंड में क्यों कहता हूं, क्योंकि आज कुंभ में जो पाखंड हो रहा है वो आज देश देख रहा है। कैसे महिलाओं के साथ दुराचार हो रहे हैं, किस तरह से कुंभ के नाम पर राजनीति की जा रही है। कैसे महंत राजू दास ने क्यों कहा पेशाब करके आना जाना। तो देखिए, ये पाखंडी लोग हैं जो सदैव धर्म के पीछे खड़े होकर इन्होंने देश में हिंदू मुसलमान, देश के नागरिकों में हिंसा जैसे कार्य इन संतों के माध्यम से ही भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कराते चले आ रहे हैं। समझ में आई। नेताजी का अपमान सहन नहीं करेगा उत्तर प्रदेश। कोई किसी भी जाति और धर्म के लोग इस अपमान को सहन नहीं करेंगे। नेताजी ने उत्तर प्रदेश के नागरिकों को जीवन दिया है, पिछड़े लोगों को जीवन दिया है। कह रहे मुलायम जी कठमुल्ले हैं। देखिए, इस तरह की जो शब्दावली का उपयोग भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है। किस तरह से दिल्ली में बिदुड़ी जी महिलाओं का अपमान करते हैं, किस तरह से आतिशी जी का अपमान किया गया, प्रियंका जी का अपमान किया गया। कैसे दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहलवान बेटियों का अपमान किया। कैसे इनके ही सांसद 2800 महिलाओं का वीडियो बनाते हैं बलात्कार करके और फिर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है, स्लीपर सेल बनाया जाता है, आतंकवादी घटनाओं में इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये है भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई और इन पाखंडियों का सच, जो हिंदुत्व के नाम पे, धर्म के नाम पे देश में आज अराजकता फैला रहे हैं और देश में हिंसा फैलाने की षड्यंत्र और साजिश कर रही है। कुंभ नहीं है, ये षड्यंत्र और साजिश का कुंभ है भाई। आज संतों की पूछ नहीं है, वहाँ केवल भाजपाई नेताओं की पूछ है। अब अडानी जी कुर्ता पजामा पहन के गए थे, हो सकता है अगले हमारे प्रधानमंत्री अडानी जी हो। सर, इतना साधु संत नहीं दिख रहा आपको क्या? कैसा बात? अरे उनको पूछ कौन रहा है? आप देखिए, किसी संत का फोटो लग रहा है क्या? एयरपोर्ट से लेके रेलवे स्टेशन से लेके कुंभ तक मोदी योगी, मोदी योगी। ये कुंभ किसका पर्व है? संतों का है या इनका है, जो मीडिया के सामने आने से डर रहे हैं? आज नरेंद्र मोदी के कारण पूरे विश्व में हमारा भारत अपमानित हुआ है। जिस भारत की मिट्टी लेने विदेशी आते थे, कहाँ है हल्दी घाटी, कहाँ है महाराणा प्रताप की भूमि, हमें मिट्टी ले जानी है। आज उस भारत को विश्व में अपमानित किया गया। आप मोहन भागवत चुप है, अब इसकी आजादी नहीं बोल रही। योगी जी भी डुबकी लगाने गए। अरे बता तो रहे हैं, देश के मान सम्मान स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाले लोग हमारे नेताजी का अपमान कर राजनीति कर रहे हैं। इतनी ओछी मानसिकता भगवा धारण करके किस तरह के चरित्र को, किस तरह के कल्चर को आज दुनिया के सामने ये लुटेरे लोग दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं कि आज हमारे भारत की का स्वाभिमान है। मैं पूछना चाहता हूं देश से, 26 जनवरी आने वाली है, बड़ा तिरंगे को सैल्यूट मारा जाएगा। क्या किया अमेरिका ने हमारे साथ? इंदिरा जी थी, कांग्रेस थी। सुनिए आप, सुनिए आप, सुनिए आप, सुनिए आप, सुनिए आप, पहले सुनिए आप, पहले सुनिए आप। इंदिरा गांधी पीएम थी, अमेरिका को आंख दिखाने का काम किया। आज अमेरिका ने हमारे भारत के साथ क्या किया, क्या कर रहा है? आज कौन है बोलने वाला? कहाँ है मोहन भागवत, कहाँ है आजादी? पागल हो गए हैं क्या आप? कठमुल्ले जो बोला गया तो उसको समझिए ना, उसके पीछे का मकसद। मुसलमानों का साथ दिए कि नहीं मुलायम जी? ऐसा है, हकीकत है ना, ऐसा है। मुसलमानों का साथ किसने नहीं दिया देश में? कांग्रेस ने नहीं दिया क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस ने नहीं दिया क्या साथ? क्या मायावती जी ने साथ नहीं दिया क्या? मुलायम सिंह यादव जी साथ नहीं देते क्या? क्या ये भाजपा साथ नहीं देती क्या? ये भी तो उपयोग करती है, लेकिन और किसी दल ने उपयोग नहीं किया, सम्मान दिया। ये अपना चेला बनाते हैं और सदैव मुसलमानों को प्रताड़ित करके हिंदू मुसलमान करते हैं। इस तरह की शब्दावली ये कभी भी हमेशा बोलते आए हैं। इनसे आप क्या उम्मीद रखते हो?
क्या उम्मीद रखते हो भाजपाइयों से? इनके संत जो राजनीति करते हैं, जैसे आपके धीरेन्द्र शास्त्री, देवकीनंदन ठाकुर, ये कब हमारे देश में शांति की बात करते हैं? ये सदैव मुसलमान करते हैं धर्म के नाम पर। ये महंत राजू दास ने कहा ना सर, बीजेपी थोड़ी कही है। अरे योगी मोदी को ये वही संत हैं जिन्होंने देश को गुमराह कर नरेंद्र मोदी जैसे कैरेक्टर को देश का प्रधानमंत्री बनाने की मांग की थी धर्म संसद में। यही वो लोग हैं जो आज हमारे देश में हिंसा फैलाने का काम करना चाहते हैं। क्यों बागेश्वर धाम ने पदयात्रा निकाली? कोई उसके पीछे धार्मिक कोई प्रोसीजर था क्या? राजनीतिक कारण से धीरेन्द्र शास्त्री धर्म यात्रा निकालता है। कभी बहन बेटियों के ऊपर हो रहे अत्याचार या आज देश की परिस्थितियों पर कभी बोला? ये मोदी की चमचागिरी करने वाले लोग आपको संत लगते हैं, जो कभी भी किसी राष्ट्रवादी को अपमानित करते हैं, क्रांतिकारियों को अपमानित करते हैं, संविधान के खिलाफ है ये लोग। ये महंत तो आपको भी कहते हैं कि आप मुलायम जी का चमचागिरी। इन्हें कौन पूछ रहा है ऐसे संतों को कि केवल और केवल आज सत्ता के नशे में चूर रहे ये लोग। आज भारतीय जनता पार्टी ने आगे कर देश में हिंसा और की साजिश कर रही है। देश में हिंदू मुसलमान के नाम पे लोगों को लड़ाने के लिए आज षड्यंत्र हो रहे हैं। और आने वाले समय में देश देखेगा कि नरेंद्र मोदी ने किस तरह भारत में हिंदू और मुसलमान के नाम पर जिस तरह बंटवारे के इस वक्त कत्लेआम हुए थे, उसी को दोहराने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। इतना दुख है तो मुलायम जी की मूर्ति हटवा देते। क्या ये रखी इसलिए गई थी यार, मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति आप क्या समझते हो क्यों रखी गई? जिस व्यक्ति ने, जिस सरकार ने पीडीए मिटवा दिया, लट्ठा पैसे क्यों मिटवा दिया? क्योंकि पीडीए नाम से अखिलेश यादव जी प्रचार करते हैं। और जबकि उस पीडीए का मतलब क्या था? प्रयागराज अथॉरिटी डेवलपमेंट का जो लिखा उनने विचारों ने, जो काम किया, जो कुंभ में व्यवस्था कर रहे हैं, वो उनका प्रतीक था पीडीए। लेकिन इनकी गंदी मानसिकता, गंदी सोच, इन भाजपाइयों की हर लट्ठे से पीडीए गायब कर दिया। मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति केवल इसी अपमान को करने के लिए वहां रखी गई थी। अखिलेश यादव भी तो डुबकी लगाते गए थे ना। तो वो तो कुंभ सबका है, इनके बाप का है क्या? या कुंभ भाजपा का है? कुंभ भारत के नागरिकों का, हमारे धर्म का, सनातन धर्म जो हमारे सन्यासी संतों का होता है कुंभ। ये अपनी तपस्या जो करते हैं, उस तपस्या में ये कुंभ स्नान एक बहुत बड़ा मान रखता है। समझ में आया? इसकी महत्वता बहुत है। वो तो रहा योगी जी की बदौलत। अच्छा, योगी जी जब पैदा नहीं हुए थे तब भी कुंभ चल रहा था बेवकूफ। क्या योगी जी से सनातन धर्म है क्या? या तेरे मोदी से सनातन धर्म है? अबे इन जैसे पाखंडियों ने तो हमारे धर्म को की दलाली कर करके आज हमारे देश को भिखारी बना दिया। कोई भी हमारे देश को गाली दे रहा है, चाहे नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो। योगी की वजह से साधु संत खुश हैं, जश्न मना रहे हैं। आज बड़े बड़े शंकराचार्य तक तो देश के आज हमारे किस तरह प्रताड़ित हैं। प्रेमानंद जी जैसे हमारे धर्मगुरु आज किस तरह से प्रताड़ित हैं। आप क्या देश को बताना चाहते हैं? इन पाखंडियों ने आज किन परिस्थितियों में हमें और हमारे देश को ला दिया। अपनी अपनी हालत देखो आज, किस तरह से आज भारत का नागरिक अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। ये लूट रहे, टैक्स लगा के कफन पर टैक्स लेने वाले आप इन्हें धर्मगुरु बता रहे हैं। इन कफन पर टैक्स लेने वाले चोरों को आप राष्ट्रवादी बता रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं यार? के खिलाफ बोलकर आप लाखों लोगों की आस्था को हमारे धर्म के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसके खिलाफ बोलेंगे। समझी लड़की? कुंभ के खिलाफ ये सरकार दलाली कर रही है, हमारे देश को लूट रही है। कुंभ के नाम पे कितना पैसा लिया? क्या वहाँ लोगों को रोटी तक नहीं मिल रही, पानी तक नहीं मिल रहा, उनके रहने की सुविधा नहीं, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। क्या सुविधा? बदनाम कर रहा हूँ। किस तरह से महिलाओं के साथ वहां पे पाखंड हो रहा है। आप कह रहे व्यवस्था है, लोगों को, बच्चों को पीने का पानी नहीं, आप कह रहे व्यवस्था है। लोगों के लिए सोने की जगह नहीं, आप कह रहे व्यवस्था है। 7,500 करोड़ कहाँ गया? अरे योगी जी ने तो आज किस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश के साथ धोखा किया। क्या किया योगी जी ने अपने शासन में? कौन सुरक्षित है? पहलवान बेटियों के साथ योगी जी के ही उत्तर प्रदेश के सांसद ने शोषण किया। अब आप बेटियों को दोषी बताते हैं। अब आप बेटियों को दोषी बताने लगे। किस तरह से योगी जी के और सांसदों ने भी उत्तर प्रदेश में बेटियों के साथ बलात्कार किया। आप क्या बात कर रहे हैं? उन्हें बचाया योगी जी ने। आज महिला को न्याय नहीं दे पा रहे ये लोग, आज खिलवाड़ कर रहे हैं माताओं बहनों के साथ। राजू दास महंत ने बोल दिया तो साधु संत सब ऐसे तो नहीं होंगे। साधु संत की ये बात ही नहीं, साधु संत की ये भाषा ही नहीं, साधु संत की ये मर्यादा ही नहीं। जिस तरीके से राजू दास ने बयान दिया है, मैं बता दे रहा हूं आपको, पूरा उत्तर प्रदेश सड़कों पे आ जाएगा। पूरा उत्तर प्रदेश अगर इनके खिलाफ FIR होके ऐसे पाखंडियों के खिलाफ
अगर कार्रवाई नहीं की गई। हमारे धर्म को इस तरह से बदनाम नहीं किया जा सकता, हमारे धर्म के साथ इस तरह की गंदी राजनीति नहीं की जा सकती। आज हिंदू को जागना होगा, हिंदुस्तान को बचाना होगा। मुलायम सिंह यादव नेता है, वो भगवान थोड़ी है। तो किसी भी एक ऐसे नेता का, जिस नेता ने लोगों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए काम किया हो, अधिकार दिए हो, आज उस नेता का अपमान करोगे? क्यों भाई? क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी कहीं टिकती नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं। आज उसने अपनी जमीन खो दी है। आज ये वोट की चोरी कर रहे हैं। महाराज सबसे बड़ा प्रमाण। क्या बात कर रहे हैं आप? चाहते हैं राजू दास गिरफ्तार? बिल्कुल, इसे गिरफ्तार करके जेल भेज देना चाहिए। इस तरह से किसी सम्मानित नेता का अपमान कब तक सहेगा हिंदुस्तान? कब तक?